बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये रात का टाइम है, इस्त्री करने के लिए बैठी हुई थी यूनिफॉर्म, तो लाइट चली गई थी और तकरीबन 2 घंटे के लिए गई। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, अब दोबारा से इतनी गर्मी हो गई है। और यूपीएस की जो बैटरी है वो भी ख़त्म हो गई। हमने कहा चलो अभी सर्दियां आने वाली हैं तो हमने बैटरी बनवाई नहीं, मतलब वो जल्दी ख़त्म हो गई है, पता नहीं उसके साथ कोई मसला है। तो 2 घंटे अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में बैठना पड़ा, इतनी गर्मी थी। और छत पर गए तो वहाँ पर मच्छर इतने थे। तो नीचे से खैर घर में तो नहीं होते, लेकिन छत पर जाओ तो फिर मच्छर होते हैं। तो फिर सुबह का टाइम है, फिर मैंने बाद में इस्त्री की थी। और मैंने कहा कि पता नहीं बच्चों के स्कूल जाने में अभी तक कोई ना कोई रुकावट है। अभी तक दिल ही उठ गया है कि बच्चों को किस तरह से स्कूल भेजा जाए। और ये सब्ज़ी लेकर आई थी और आम जो जब तक आएंगे इंशाल्लाह खाएंगे, अच्छे लगते हैं मुझे ये। और ये जो आम आए थे ना, बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छे आम थे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ़िश फ्राई करनी थी, तो उसके लिए चटनी बना रही हूँ। पहले चटनी उसकी बना कर रखूँगी और फिर जो है मछली फ्राई कर लूँगी। और किस तरह से सर्व करूँगी वो आगे चल के आप लोगों से शेयर करती हूँ। अभी प्याज ब्राउन कर रही हूँ और घर के मसाले ही ऐड करूँगी। अगर और फ़िश मसाला है मेरे पास तो वो भी थोड़ा सा डाल दूँगी और चटनी बन जाएगी। और फिर मछली फ्राई करूँगी। सालन भी इसका अच्छा बनता है, वैसे ही फ्राई करना भी। और इसके साथ इस तरह, वैसे तो रूखा रूखा सा लगता है, तो फिर इस तरह का कुछ बन जाए तो फिर खाने में अच्छा लगता है। और आज आप लोगों से एक और बात भी करूँगी। आप लोगों को पता ही होगा आजकल जो बातें हैं हो रही हैं, इस टॉपिक पर मैं बात तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा सा दिल चाहता है कि अपना जो है थोड़ी सी बात कर लें तो इंसान का दिल जो है हल्का हो जाता है। तो आप लोग ही हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, तो आज आप लोगों से बात करने का दिल चाह रहा है कि जो आजकल माहौल बना हुआ है, सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं हर जगह पर ये होता है। कुछ लोग जज्बाती होकर कहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह से हो रहा है, लेकिन हर जगह पर ये होता है। तो इसके लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए ताकि आइंदा ये ना हो, क्योंकि कितनी मर्तबा हो चुका है, एक मर्तबा की बात नहीं है। छोटे मासूम बच्चे सेफ़ नहीं है, लड़कियां तो क्या, लड़के क्या, छोटे छोटे मासूम बच्चे और बड़ी उम्र की औरतें भी सेफ़ नहीं हैं। तो इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। और मैं सुनती हूँ, आज मैं न्यूज़ तो सुनती रहती हूँ, तो उसमें मैं देख रही थी कि कुछ लोग कहते हैं कि फांसी भी नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इस तरह नहीं बोलना चाहिए कि इनको सज़ा होनी चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? जिन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ उन लोगों से तो आप पूछें ना कि उनकी राय क्या है। एक सेकंड के लिए अपने आप को उनकी जगह पर, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता ये दुश्मन के साथ भी ना हो, लेकिन अपने आप को आप वहाँ पर रख कर सोचे तो सही। दिल तो ये बोलने के लिए भी नहीं चाहता कि कोई अपने आप को वहाँ पर रख कर सोचे, लेकिन उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, उनके साथ तो बहुत अफ़सोस होता है। और आज भी मैं अपने बेटे को जब स्कूल भेज रही थी, पीछे से दम भी किया था, मैं दम भी करती हूँ, लेकिन आप लोग भी सब ख्याल करें, अल्लाह से दुआई मांग सकते हैं। और कुरान शरीफ की जो आयत हैं उसके हिसार में करके ही बच्चों को भेजते हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो सुबह भेजते हुए तो काफ़ी दिन हो गए, स्कूल नहीं गए थे, 6 महीने तकरीबन घर में ही रहे। तो थोड़ा सा ये हो गया था कि आज किस तरह से बाहर जाएंगे। और इस तरह के वाक़यात भी सुन रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। बस अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे सबके बच्चों को, बच्चियों को, औरतों को, सबकी इज़्ज़त अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इज़्ज़तों की हिफाजत करे अल्लाह ताला। तो बहुत दुख होता है, बहुत अफ़सोस होता है और कुछ भी अच्छा सुनने को नहीं मिल रहा है। मैं कुछ दिनों से गौर कर रही हूँ, कुछ भी अच्छा सुनने को नहीं मिल रहा। पता नहीं खुशखबरियाँ कहाँ चली गई हैं। मैं यूट्यूबर्स को सुन रही हूँ तो किसी के साथ कुछ मसला है, सबके साथ कुछ ना कुछ मसला है। एक जो टिकटॉक पर होते हैं उनका सुनकर बहुत अफ़सोस हुआ, हस्बैंड वाइफ में जिनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। मैं तो टिकटॉक देखती ही नहीं हूँ, मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन बच्चों ने जब मुझे बताया, मैंने यूट्यूब पर जब वो वीडियो देखी, एक मेरी सिस्टर ने लगाई हुई थी, तो बहुत दुख हुआ उनको देखकर। और
और भी इस तरह के वाक़यात जो हैं वो सुन रहे हैं। तो पता नहीं कुछ अच्छा सुनने को कब मिलेगा, खुशखबरी सुनने के लिए तो कान तरस गए हैं। कोई बड़ी खुशखबरी मिले, कोई अच्छा हो गया, कोई मुल्क में अच्छा हो गया, कोई बाहर ही किसी के साथ अच्छा हो जाए, बहुत ही कम सुनने को अच्छी खबरें मिल रही हैं और बहुत ही बुरी खबरें बहुत ज़्यादा मिल रही। जैसे ही न्यूज़ ऑन करो कुछ एक्सीडेंट वगैरह इस तरह की बातें, और दिल दुखता है बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह ताला रहम करे, हमारे पता नहीं आमाल ऐसे हो गए हैं या हमारे ऊपर कोई इम्तहान है, अल्लाह रहम करे सब के ऊपर। सॉरी अगर मेरी आज की बातों से आपका भी दिल दुख रहा है, तो बस मैं ऐसे ही मैंने कहा कि चले मेरी ये जो मुझे देखते हैं मुझे सुनते हैं उनके साथ थोड़ा सा अपना दिल हल्का कर लें। वैसे तो ये बातें पूरा दिन हो रही होती हैं, फिर रिपीट हो रही होती हैं, तो और ज़्यादा दुख होता है। लेकिन मैं भी पहले इस तरह से करती थी जब मैं यूट्यूब पर नहीं थी। तो कोई परेशानी होती थी या कुछ भी घर में या बाहर का कुछ सुन के, तो फिर मोबाइल लेके और फिर मैं यूट्यूबर्स को सर्च करती थी कि वो क्या कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाती थी। तो अब आप लोग भी मोबाइल लें और वही वाली बातें सुनने को मिलें तो ये ज़्यादा परेशानी होती है ना। तो सॉरी अगर मेरी बातों से आप लोग अगर थोड़ा सा भी परेशान हुए हैं। बस दुआ करेंगे अल्लाह रहम करे। और रेसिपी मेरी हो चुकी है, तैयार है। ये अब फ़िश मैंने फ्राई की और उसके साथ जो चटनी बनाई है ये इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और एक और भी यूट्यूबर हैं, मैं याद कर रही थी अभी बातें करते करते कि मैंने किनका सुना था, तो दिल को ज़्यादा मतलब दिल ज़्यादा उदास हो गया था। तो वो थी वो भी हस्बैंड वाइफ हैं, वो भी जो है वो वीडियोस बनाती हैं। तो ज़्यादा तो वीडियोस उनकी नहीं देखी हैं, लेकिन अब जो है वो उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई। कोई उन्होंने कैमरा सेट किया था और उनके पीछे कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो रिकॉर्ड हो गया है। तो मैंने तो सर्च भी नहीं किया कि इतना पता नहीं चैनल्स, फिर बीच में कुछ इस तरह का होता है ना, लोग जा वो दिखा रहे होते हैं इस तरह, तो बहुत दुख होता है। तो वो उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और उन्होंने वो एक्सीडेंट देखा था, तो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो उनका देखकर भी बस पता नहीं क्या है, अल्लाह करे कोई अच्छी खुशखबरी अब आ जाए, कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए इंशाल्लाह। जी, तो बातें करते करते आप लोगों से और मेरा मूड अच्छा हो गया है, और वो इस तरह से हुआ कि यहाँ तक की रिकॉर्डिंग मैं कर रही थी, आप लोगों से बातें कर रही थी, तो दरवाज़ा बजा। मैंने कहा कि पता नहीं कौन है, तो पता नहीं कोई कबूलियत की घड़ी थी कि कोई खुशखबरी मिल जाए। तो खुशखबरी मुझे ये मिली कि मेरा भाई और उनके बच्चे, भाभी सब अचानक से उन्होंने सरप्राइज़ दिया, और वो लोग आ गए हैं जिनके घर पर मैं गई थी छुट्टियों में। वो लोग अचानक से आ गए और बच्चे आके उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बजाया। मेरी बेटी वैसे दरवाज़ा नहीं खोलती है, तो मैंने कहा कि दरवाज़ा बज तो रहा है, पता नहीं ये शायद गई है। तो मैंने कहा चलो बात पूरी करके फिर मैं देखती हूँ कि ये दरवाज़ा खोलती तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गेट पर चली गई है। मैंने कहा शायद कोई कचरा वचरा दे रही, लेकिन ये जाती तो है नहीं, कैसे चली गई है। महसूस कर रही थी और आप लोगों से बात कर रही थी, तो इतने में बच्चों की आवाज़ें आई, कमरे का दरवाज़ा खोला और मेरा मूड इतना अच्छा हो गया है कि बस मैं बता नहीं सकती। और फ़ौरन से उठी हूँ। उसके बाद अब तो खैर शाम का टाइम है, मैं आप लोगों से दोबारा से बात कर रही हूँ, लेकिन इस बीच में ये जो रेसिपी है ये तो पहले की फ़िश वाली चल रही थी, और उसके बाद फिर मैंने क्या क्या किया ये आप लोग देखिएगा आगे चलकर। तो मुझे इतनी खुशी हुई है, मैं कहती हूँ कि कभी कभार ना कहते हैं कि कबूलियत का वक्त होता है, तो अगर अल्लाह ताला से दुआ की जाए या कोई अच्छी बात मुँह से निकाली जाए, बड़े कहते हैं कि मुँह से हमेशा अच्छी बात निकालनी चाहिए, कबूलियत की घड़ी होती है। तो वाकई ये बातें सच हैं। और मैंने ये कहा कि कोई खुशखबरी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अचानक से मेरे भतीजे माशाल्लाह 3 हैं, और भाभी और भाई, कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर खड़े हुए थे। इतनी खुशी हुई है ना मुझे। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से मैंने कहा चलो कढ़ाई बना लेती हूँ। कढ़ाई जो है वो जल्दी बन जाती है, उन्होंने मुझे नहीं बताया था, कह रहे थे नहीं जो भी है, मैंने कहा बस ये जल्दी बन जाएगा।
तो कढ़ाई बना रही हूँ उनके लिए। भाभी बैठी हुई हैं, मुझसे बात कर रही हैं, और एक चूल्हे पर मैंने टमाटर रख दिए हैं गलने के लिए, और दूसरी जगह पर मैंने गोश्त जो है चिकन धो के उसको डाल दिया था फ्राई करने के लिए। चिकन फ्राई हो गई, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और उसमें वो जो टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे वो इसमें ऐड कर दिए, और अभी मिक्स करूँगी और कढ़ाई जो है वो मेरी बन जाएगी। और कुछ कबाब थे फ्रिज में, वो भी काम आ जाएंगे। तो बस अब खुश हूँ, अब मूड अच्छा हो गया। अल्लाह करे इसी तरह से खुशियाँ और जो है खुशखबरी मिलती रहे इंशाअल्लाह, आमीन। और यहाँ पे ये कढ़ाई बना रही हूँ, और थोड़ा सा इसका जो है गोश्त वो मुझे लग रहा था कि सख्त है, तो मैंने ढक के इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया पकाने के लिए। और इधर रख दिए शामी कबाब, ये 5 ही थे फ्रिज में। मेरे भाई को तो चटनी मिल जाए वो भी बहुत उनको पसंद है, उनको सब कुछ पसंद है, उनको कुछ भी दे दे, ज़्यादा एहतमाम जो है उनको नहीं अच्छा लगता, जो भी सादा खाना उनको पसंद है। और बच्चे देखें कुछ भी मोबाइल टैब वगैरह सब इनके हाथ में होता है। मैं कहती हूँ इनको तुम लोगों ने बहुत बिगाड़ दिया है ना, खाते हुए भी इनके हाथ में ही होता है। और बच्चे खा रहे हैं। मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया है खैरियत के साथ। अल्लाह ताला इनके बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे बच्चों को भी, और सब खुश रहें, आबाद रहें। और इस तरह से बैठकर खाना खा रहे हैं, और मेरा दिल बहुत खुश है आज। सुबह से मैं उदास थी, कल से बल्कि, जैसे ही सुना था। और एक और खुशखबरी भी मिल गई ना, भाभी आई तो वो कहने लगी कि मैंने इसी तरह से बात की। मैंने कहा अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मैं उस लेडी के लिए बड़ी परेशान थी जो हमारी बहन रो रही थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो कह रही वो तो फेक है, तुमने नहीं सुना कि वो तो नहीं हुआ इस तरह से। मैंने कहा फेक कैसे हो सकता है, वो तो इतनी बुरी तरह से रो रही थी। तो कह रही काफ़ी बातें जो है वो इधर चल रही हैं कि ये बात जो है वो सही नहीं थी, और ये झूठ था, और वो कैमरे के सामने क्यों आई, और बहुत सारी बातें। मैंने कहा जो भी है, लेकिन ये तो झूठ है ना कि उसके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। उनके हस्बैंड ठीक है, उनके हस्बैंड ज़िंदा है, सही सलामत है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के जो साया है हस्बैंड का, माँ बाप के बाद जो है वो हस्बैंड जो है वो, अल्लाह ताला सबके हस्बैंड को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। बस अब खुश हूँ माशाल्लाह से। बस आज की वीडियो यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़।